पिछले पार्ट के लास्ट में दिखा था जामिलो ने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल किया था जिससे वो गेम की प्रोग्रामिंग को ना बंद कर रहा था, जिससे सब कुछ गायब हो रहा था। तो ये वाला पार्ट शुरू होता है। सिकी ना जामिलो पे लगातार अटैक कर रहा था। जामिलो कहता है कि बेवकूफो, कोई भी फायदा नहीं, ये पूरा का पूरा एरिया ना 3 मिनट के बाद ना पूरा गायब हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी ना सिकी उस पर लगातार अटैक कर रहा था। हेरमेट कहते कि इस पूरे शहर में बस एनपीसी है, बस डाटा है, तो ये गायब हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सिकी चिल्लाकर कहता है कि सब लोग ना जिंदा है, ये सब लोग ना सोच सकते हैं इस शहर को पूरा गायब होने से पहले मैं इस घटिया आदमी को मार दूंगा। और एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन जामिलो कहता है कि कोई भी फायदा नहीं, भले ही तुम लोगों ने मेरी ताकत को बंद कर दिया हो, लेकिन मेरी स्टेट बहुत ज्यादा हाई है। इस पूरे गेम के अंदर ना सबसे ज्यादा स्टेट्स मेरे है। लेकिन सिकी ना दोबारा से उसे एक जोरदार पंच मारता है और ये वाला पंच ना पहले वाले पंच से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और वो तीसरा पंच मारता है। जामिलो कहता है कि ये कैसा हो सकता है, उसकी पावर तो बढ़ती जा रही है। हेरमेट कहते हैं कि मुझे पता है कि इस गेम के अंदर ना सबसे ज्यादा डिफेंस स्टेट तुम्हारे है, लेकिन तुम्हें ये भी पता होगा कि हम ना अपनी रियल जिंदगी की ताकत को इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारा ना डिफेंस स्टेट 999 है, लेकिन सिकी की ताकत ना बहुत ज्यादा है। असली दुनिया में ना उसकी हमले करने की ताकत ना 2000 के आसपास है। अगर गेम की रूल को देखा जाए ना, ये ना एक गेम है और गेम के अंदर ना प्लेयर की पावर हर मुक्की के साथ ना बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। अब सिकी के मुक्की की पावर ना 4000 तक पहुंच चुकी है। अगर तुम्हारी मिलियंस में हेल्थ हो ना, तब भी सिकी तुम्हें 22 पंचेस मारेगा ना, तब तक तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। अगर तुम लोगों को लगता है कि सिकी ना धीरे धीरे करके एक एक मुक्का मारेगा, तो तुम लोग बहुत ज्यादा गलत हो। वो ना एक ही बार में धड़ाधड़ बहुत सारे मुक्के मार देता है, जिससे ना वो बंदा पूरी तरह से नीचे गिर जाते हैं और नीचे से गायब हो जाता है और धीरे धीरे करके सिटी भी वापस आ जाती है और सारे लोग भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। हेरमिट कहते हैं कि वो खटिया बंदे ने लॉग आउट कर दिया है, इसलिए सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन वो खटिया बंदा अभी तक जिंदा है और वो छोटी सी लड़की ना सिकी के पास जाती है। सिकी कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। पिनो कहते हैं कि ये दिक्कत ना सुलझ चुकी है। प्रोफेसर ना हेरमेट के पास जाता है और कहता है कि हेरमेट, यहाँ पर कुछ ऐसे इंसान है ना जिसके पास दिल होता है, लेकिन साथ ही ना प्रोफेसर गायब हो जाता है। और हेरमेट कहते हैं कि मैंने कहा था ना, मैंने उसका अकाउंट यूज किया है, इसलिए उसका अकाउंट ना बैन हो चुका है। सिकी और रेबेका ना अपनी हंसी को बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं और सिकी कहते हैं कि वो कुछ अच्छी बातें कहने वाला था, लेकिन वो एंड टाइम पे गायब हो गया। रेबेका कहते हैं कि प्रोफेसर के साथ ना बहुत ज्यादा बुरा हुआ ना। हुमुरा ना सबको हंसते हुए बात करते हुए देख रही थी। हुमुरा के पास ना इवेंट बॉस होता है। इवेंट बॉस कहते हैं कि तुम्हारा किमोनो बहुत ज्यादा अच्छा है। हुमुरा कहते हैं कि एक अजीब सा आदमी ना मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है, लगता है कि मुझे उसे इग्नोर मारना चाहिए। और सिकी ना हेरमेट के पास जाता है और कहते हैं कि मैं दोबारा से ना एडेंस जीरो में वापस जाना चाहिए। फिर सीन पास्ट में जाता है। डीमन किंग सभी से कहता है कि तुम सबका शुक्रिया, तुम लोगों ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की, लेकिन अब से ना तुम सब लोग ना आजाद हो, तुम सब लोग अपने रास्ते पे जा सकते हो। और सिस्टर कहते कि मुझे लगा ही था ऐसा दिन कभी ना कभी तो आएगा ही। हेरमिट कहते कि डीमन किंग, क्या मैं आपके साथ ग्रैंडबल में आ सकती हूँ। और साथ ही ना डीमन किंग कहते कि हाँ बिल्कुल, मैं ना सिकी को पालने वाला हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा चाहती हो। हेरमिट कहते कि मैं इंसानों की मदद करना चाहती हूँ, तो ठीक है, मैं इंसानों को दोस्त बनाऊंगी। और साथ ही सीन प्रेजेंट में आता है। हेरमिट अपनी असली जिंदगी में जाग जाती है। सिस्टर कहते कि हम काफी वक्त से नहीं मिले हैं, लेकिन हेरमिट कहती कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम लोगों के साथ शामिल हो जाऊंगी, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं काफी समय से ना गेम के अंदर थी। लेकिन साथ ही ना हेरमेट नीचे गिर जाती है। सिस्टर कहते कि ये होना ही था, तुम्हारी बॉडी ना काफी समय से बंद थी। हेरमेट कहते कि मेरी चिंता करना बंद करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम उन लोगों की चिंता करो जो मुझे ढूंढने के लिए आए थे। और हेरमेट ना जाते हुए कहते कि मैं कुछ समय के बाद ना दोबारा से उस गेम के अंदर चली जाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बॉडी को ना आयरन हिल पर छोड़ दो। और सिस्टर कहते कि मुझे पूरा यकीन है उसके साथ ना बहुत ज्यादा बुरा हुआ होगा, इसलिए हेरमेट ऐसा बर्ताव कर रही है। और सिकी भी अपनी रियल जिंदगी में जाग जाता है और हैप्पी भी जाग जाता है। रेबेका कहती कि मेरी बॉडी में से बहुत सारा पसीना और साथ ही बहुत सारी बदबू आ रही है, लगता है कि मुझे दोबारा से नहाना पड़ेगा। और प्रोफेसर एक जगह पर बैठा होता है। प्रोफेसर बहुत ज्यादा दुखी होता है। सिकी कहते हैं कि उसके बारे में भूल जाओ, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम काफी ज्यादा दुखी लग रहे हो। और हमारी प्यारी सी क्यूट पिनो भी वापस आ जाती है। पिनो अपनी बॉडी की तरफ देखती है और कहती है कि मैं दोबारा से रोबोट की बॉडी में आ गई। और प्रोफेसर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है कि वो बेवकूफ हेरमेट, उसने मेरे अकाउंट का यूज किया, अब तो मैं पूरी तरह से बैन हो चुका हूँ। सिस्टर कहते हैं कि हमने हेरमेट को लाने में कामयाब रहे, लेकिन कुछ भी बदला नहीं है। और पिनो कहते हैं कि हेरमेट ने ना अपने आप को ना ड्रेसिंग फैक्ट्री में बंद कर लिया है, जहाँ पर कपड़े बनाए जाते हैं। विच कहते हैं कि हेरमेट के चेहरे पे हमेशा ना स्माइल रहती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसकी स्माइल ना पूरी तरह से गायब हो गई है। और चिक्की कहते हैं कि हेरमेट यहाँ पर है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, हम उससे ना बात करेंगे, मैं बस इतना जानता हूँ कि वो मेरी प्यारी सी दोस्त है। सिक्की के जाने के बाद ना सामने विंडो प्ले होने लगती है और विंडो पे लिखा था वार्निंग। हैप्पी कहता है कि यहाँ पर कोई क्रोनोफेयर जाने वाला है, लेकिन तभी ना शिप टेढ़ी हो जाती है और सब लोग ना गिरने लगते हैं। और सामने एक डिस्प्ले प्ले होती है, उसमें एक अजीब सा बंदा होता है। वो कहता है कि मैं महान स्पाइडर हैकिंग जीनियस हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं जामिलो था जो तुम लोगों से ना गेम के अंदर मिला था। और रेबेका कहती है कि महान स्पाइडर जीनियस, ये तो वही जीनियस हैकर है जिसने अपनी हैकिंग से ना 10 बिलियन रुपये कमाए थे। और सिक्की भी यहीं पर होता है। सिक्की कहता है कि रेबेका तुम उसके बारे में कैसे जानती हो। रेबेका कहती है कि हैकर ना बहुत ज्यादा मशहूर है, ये ना साकुरा कॉस्मोस के टॉप 5 के हैकर में आता है। लेकिन तभी ना जामिलो चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैं ही नंबर 1 हूँ, तुम्हारा सिस्टम बहुत ज्यादा बेकार है, इसे मैंने बहुत ज्यादा जल्दी हैक कर लिया, अब तुम सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। और विच कहती है कि इसने एटेंजर को
हैक कर लिया। जामिलो ने अपनी हैकिंग से ना शिप को पूरा उल्टा करने लगता है, घुमाने लगता है और सारे लोग ना इधर इधर गिरने लगते हैं, लेकिन सिकी एक ही जगह पर चिपका होता है अपनी ग्रेविटी से। जामिलो कहते हैं कि तुम सब लोग ना बहुत ज्यादा कमजोर हो, मैंने तुम सबको ना थका दिया, तुम्हें सब लगता है कि तुम सब लोग मुझे हरा पाओगे। मैं ना बहुत ज्यादा ताकतवर हैकर हूँ। और साथ ही ना शिप के सारे हिस्से टूटने लगते हैं और शिप ना बर्बाद होने लगती है। विच कहते कि ये तो शिप को बर्बाद कर देगा। बिनो कहते कि हम सिस्टम को मजबूत नहीं कर सकते। विच कहते कि शिप को ना बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, इसे सिर्फ हेरमेट ठीक कर सकती है। सिकी कहते कि इसका मतलब हेरमेट इसे ठीक कर सकती है। हेरमेट एक जगह पर बैठी होती है, शिप ना धीरे धीरे करके टूटने लगती है। और विच कहते कि मैं पता है हेरमेट तुम सब कुछ सुन सकती हो, इस हालत से सिर्फ तुम ही हमें बाहर निकाल सकती हो। लेकिन हेरमेट कहते कि मैं नहीं कर सकती। तुम सब लोग ना शिप को छोड़ क्यों नहीं देते, तुम सब लोग शिप को छोड़ भी सकते हो। सिकी कहते कि मैं हेरमेट से बात करूंगा। उमुरा, रेबेका और हैप्पी कहते कि हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। प्रोफेसर कहते कि ये मजाक नहीं है। और सिस्टर कहते कि प्रोफेसर वाइस और सिस्टर तुम सब लोग ना जितना हो सके ना उतना शिप को ठीक करो। प्रोफेसर कहते कि मुझे पहले से पता था, मुझे ना शिप पर कभी आना ही नहीं चाहिए था। मॉस्को कहते कि मुझे क्या करना है लेडी सिस्टर। सिस्टर कहते कि रास्ते में मत आना। और मॉस्को कहते कि ठीक है लेडी सिस्टर। हेरमेट कहते कि इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और सिकी पूरी जोश में होता है, वो कहता है कि मैं शिप को टूटने नहीं दूंगा। फिर नसीन पास में जाता है। आखिरकार में हेरमेट के साथ क्या हुआ था वो पता चलेगा। हेरमेट के सामने एक बुढ़ा वाला साइंटिस्ट होता है और बुढ़ा साइंटिस्ट कहता है कि क्या तुम हमारी मदद करोगी एक डिवाइस बनाने में। वो डिवाइस ना बहुत सारे रोबोट को बचाएगा, हमें ना तुम्हारे दिमाग की जरूरत है। और साथ ही हेरमेट हाँ कर देती है। और ये सन की साइंटिस्ट ना प्लेनेट न्यूटन में है और ये सारी की सारी बात ना 15 साल पुरानी है। साइंटिस्ट ना हेरमेट से कहता है कि ये वो डिवाइस है जिसे बनाने के बाद हम बहुत सारे रोबोट्स को बचा पाएंगे। इस डिवाइस का नाम एथर एक्सेलेटर है। इसे बनाने के बाद हम बहुत सारे रोबोट को बचा पाएंगे। प्लेनेट हॉक में बहुत सारे रोबोट्स है, लेकिन हम कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन इस डिवाइस को हम पूरा नहीं कर पा रहे। पता नहीं क्यों हम इसे मजबूत नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है कि तुम ही वो हो जो हमारी मदद कर सकती हो। हेरमेट कहते हैं कि हॉक प्लेनेट कौन सा वाला प्लेनेट है। और साइंटिस्ट कहते हैं कि वो प्लेनेट में ना उस प्लेनेट में ना सारे रोबोट्स रहते हैं। वहाँ पर ना वो रोबोट्स रहते हैं जिन्हें इंसानों के द्वारा ना छोड़ दिया जाता है। वो सारे के सारे रोबोट्स ना वहाँ पर भटकते रहते हैं। उस प्लेनेट के अंदर ना एथर की बहुत ज्यादा कमी है, जिससे ना वो सारे रोबोट अच्छी तरह से चार्ज नहीं हो पाते और धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। और साथ ही वो सभी लोग मरने लगते हैं। उन सारे बोट्स की ना मैं मदद करना चाहता हूँ। हम इस एथर एक्सेलेरेटर से ना उन सब की मदद कर पाएंगे और वहाँ पर ना एथर सप्लाई कर पाएंगे। तो भाई लोग ये वाला पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा इस सन की साइंटिस्ट का क्या प्लान है।